कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। विज्ञान और तर्क के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन आस्था की गलियों में घूमता हर पथिक जानता है कि हम जहाँ से आए हैं हमें वहीं जाना है। हम जिस परमात्मा से बिछड़े हैं हमें उसी में मिलना है। हमारे पूर्वज हमें छोड़कर जीवन धारा में बहते बहते अनंत में विलीन हो चुके हैं। उनके नाम और स्वरूप को बाँचते और खोजते हैं हम, अपनी ही समृद्धि की कामना लिए। और यही कामना हमें ले आती है उस पवित्र निर्मल जीवन धारा के करीब, जो हमें सिखाती है कि जीवन चलते जाने का नाम है, सिर्फ चलते जाने का, जिसकी परिणति है अनंत विलय में, जहाँ से फिर एक नई शुरुआत होती है जीवन की सृष्टि की। सांसों की डोर से बंधे जीवन के समाप्त होने के बाद भी जीवन में विश्वास का नाम है श्रद्धा, और इसी श्रद्धा का साकार रूप दिखाई देता है श्राद्ध के दिनों में, जब पितरों का स्मरण किया जाता है। जब ये जीव जो जाता है, वृद्धाप का धारण करता है, उस समय में ये जो प्राण जो है प्राणलोक चले जाता है, मन जो है मनुष्यलोक जाता है, सिर्फ यहाँ पर जीवात्मा रह जाता है और उसके साथ में जड़ता है प्राप्त करके जीवात्मा रह जाता है। जब ये जड़ता है समाप्त हो जाती है, शरीर यहाँ से निकलने के बाद में वो जीव को प्राण को और जीवात्मा को, प्राण को एकत्रित करने के लिए और मन को एकत्रित करने के लिए उसको ये पीतर का तर्पण देकर वहाँ से मुक्त करने के लिए श्राद्ध का धर्म बताया गया है। ये सनातन धर्म जो कि आदिकाल से चला आ रहा है, इस सनातन धर्म में हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बहुत ही साइंटिफिकल भी हैं। मैं इसको आपको साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकता हूँ, और आज साइंस ने प्रूव किया है कि अपने जो पूर्वज हैं वो पूर्वजों के लिए अपन स्मरण करें। तो पूर्वजों को स्मरण करने के लिए यदि अपन वर्ष भर तो टाइम रहता नहीं, ये एक पूरे वर्ष में पूरे 12 महीने जो हैं चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, उसमें ये आश्विन मास होता है, जिसको पितृपक्ष कहते हैं, 16 श्राद्ध कहते हैं। 16 श्राद्ध का मतलब है पूर्णमास शुरू होकर अमावस्या तक चलता है, जिसमें 16 दिन में किसी भी तिथि को, पूर्णिमा से लेकर परमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और अमावस्या तक किसी का कोई अपना पूर्वज नहीं रहा है, तो उस तिथि पर उसके लिए अपन श्राद्ध करते हैं। अभी आप बोल रहे थे श्राद्ध और तर्पण दोनों में बहुत अंतर है। तर्पण किया जाता है, श्राद्ध 30 साल तक यदि पिंड प्रदान कर दिया फिर श्राद्ध करने की रूप। श्राद्ध का मतलब होता है पिंड प्रदान करना। स्थान और काल के परिवर्तन के साथ साथ धर्म और रीति रिवाजों की व्याख्याएं भी अपने आकार लेती चली गईं। धार्मिक परंपराओं के निर्वाह में स्त्री और पुरुष की भूमिका और भागीदारी की व्यवस्थाएं चाहे जो भी हों, लेकिन उनका मूल भाव तो एक ही है। मैं विगत 3 वर्षों से यहाँ श्राद्ध के लिए पितृपक्ष में आता हूँ। वैसे तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि जो कुछ भी है इस जीवन काल रहते हुए जो करते हैं वही सब कुछ उत्तम होता है। इसके बाद जो कुछ भी है ये एक दिखावा या वो है, पर हमारे रीति रिवाज के अनुसार ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए समाज के बीच में बैठने के हिसाब से ये सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। पिताजी नहीं रहे तो उनका जो बच्चा है, 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे भी चारों कर सकते हैं, किंतु कई बार ये विवाद हो जाता है कि भाई मैं नहीं तुम करो, तुम नहीं तुम करो। इसीलिए इसकी व्यवस्था दी गई है कि सबसे बड़ा बच्चा करे और या सबसे छोटा बच्चा करे। यदि दोनों नहीं करते तो बीच का भी कर सकता है। सभी अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है बड़ी गलतफहमी लोगों को कि भाई बड़ा भाई कहे वो करे, हमें क्या करना। तो ये विवाद को निराकरण के लिए ही और एक फिक्स कर दिया गया है कि बड़ा बच्चा है वो करे, वो करेगा तो पूरे पुत्रों को हो जाएगा। यदि पुत्र नहीं है तो उसका जो रिश्तेदार है या धर्म पुत्र है, धर्मपुत्र भी होती। यदि किसी का दाह संस्कार किसी कौन करता है, जब कभी कोई किसी का बच्चा नहीं होता है तो दाह संस्कार कोई करता है। विशेष परिस्थितियों में इसमें सब में अलग अलग क्लॉज दिए गए हैं, उसमें वर्णन दिया गया है कि यदि ऐसी स्थिति हो कि पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो पुत्री को पूरा अधिकार है करने का, कर सकती है।
श्राद्ध को लेकर भावना ये है कि जो पितृ होते हैं वो इन 15 दिनों में उनको भोजन कराते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है, आनंद आता है। जितना सहयोग महिला दे सकती हैं हम देते हैं, बहुत खुशी से, अच्छा लगता है। और तरह तरह के व्यंजन सोचते हैं कि बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए, बुजुर्गों को खिलाया जाए, अच्छी भावना रखी जाए। धर्म और संस्कृति का केंद्र है मानव सभ्यता। जीवन के प्रति मानव में उपजी श्रद्धा की ही चरम परिणति है प्रियजनों का श्राद्ध। पर भौतिक आवरण में लिपटे हाड़ मास के इस पुतले में आज जब संवेदनाओं के तंतु बिखरने लगे हैं तो इस जीवन दर्शन की नई परिभाषा खोजने का समय आ गया है। जीवन संध्या के मोड़ पर अपनों को छोड़कर मोक्ष की कामना करने वाला मन न जाने किन भूल भुलैयों में भटकता फिरता है। जब इस पोजीशन में आ गया कि वृद्धाश्रम आना पड़ा मुझको, तो मैंने सोचा अब कि अपना तर्पण मैं खुद करूँ और मैं अपना बरखी भी करूँ, तेरी भी करूँ। मैं किसी का आशा नहीं करता परिवार में। अभी घर गया था रक्षाबंधन में, मैंने कहा मैं अपना खुद करूँ सेल्फ। तो उन्होंने कहा नहीं हमने कहा आप क्या करोगे? नहीं मदद। जब मैं वृद्धाश्रम पहुँच गया, कोई हमको रोका नहीं, तो मेरी अब मदद क्या करोगे? मर जाऊँ, लाश पड़ी जाए, कोई उठा के ले जाना भी नहीं। बेटा हमारा एक लड़का है और उसने जो है वो ड्रिंक करता है और उसकी मदर थी जब तक तो वो ठीक रहा। हमारी मिसेज जो है वो 2006 को जब मरी तो वो इतना है हावी हो गया हम पे, इतना हावी हो गया। अंत में एक दफ़े जो है 2008 मई में मैं बाथरूम गया, वहाँ से आया तो उसने दोनों तरफ के दरवाजे लगा दिए रात के 9 बजे की करीबन हैं, और घासलेट की बोतल उठा लाया। और हमने कहा भैया हम बैठ जाएं कि नहीं बैठना, खड़े रहो हैं, खड़े रहो, मैं आग लगाऊंगा। हो भैया। तो उसने जो है घासलेट की बोतल पास में रख के और माचिस की सीख बताई। हमने कहा कि ये तो बहुत ही हावी हो गया। फिर हमने उसकी जो है इस हाथ से गर्दन पकड़ के और इस डंडे से उसकी खूब पिटाई की हैं। और पिटाई की तो जब उसने देखा कि मैं पे अब मेरे पापा, मेरे बाबूजी, यानी मैं बाबूजी कहते हैं, हावी हो तो छूट के भाग के दूसरे कमरे में पहुंच गया हैं। तब से हमने ये सोचा कि कहीं ऐसा पिछले जन्मों का संस्कार तो हम भुगत रहे हैं, ये हमारी परवरिश में कमी है, इसके पालन पोषण में, तो ये हम पे हावी हो गया है। अब अगर हम यहाँ रुके तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके हमारे हाथ से इसका कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो हम जो साधना कर रहे हैं वह हमारी साधना अधूरी रह जाएगी हैं। तो हमने चुपचाप अपने सोचा, यहाँ आके हमने माधुरी मिश्रा से हमने कांटेक्ट किया, हमने अपनी बीती बताई, फार्म भरा, हमारा फ़ोटो लगा के कि आप 8 दिन में यहाँ आ जाइए। श्रद्धा से श्राद्ध होता है। जब हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में श्रद्धा का वातावरण ही खत्म हो गया तो हमारे वृद्ध कहाँ जाएं। ऐसी सुबह सुबह की घटना है श्राद्ध पितृपक्ष शुरू होने वाले दिन की, कि हमारे बाबूजी लोग बड़े नर्वस और बड़े दुखी मन से ये कह रहे थे, हमारे परिवारजनों ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया तो क्यों ना हम अपने जीवन का ये अहम काम भी अपने स्वयं के हाथों से कर जाएँ। ये दृष्टि से उन्हें ये छोटा सा काम करने का मन बनाया। छोटा तो नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। इस काम करने के लिए बहुत बड़ा दिल जिगर चाहिए, अपने मन को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। जब अपने परिवार से दूर होकर आदमी
इस तरह की बातों को सोचता है। वास्तव में ये बड़ा दुखद प्रश्न है कि आज हमारे वृद्ध अपना ही तर्पण, अपना ही पिंडदान करने के लिए समाज में खुद आगे आ रहे हैं। इसके लिए सोचना समझना हमारा सबका नैतिक उत्तरदायित्व है। उस गरुड़ पुराण में ये जरूर लिखा है कि व्यक्ति अपना स्वयं का, अगर उसका कोई करने वाला वारिस नहीं है तो वो अपना स्वयं का श्राद्ध कर सकता है। वो अपना मतलब अपनी जीवित अवस्था में उसका अगर कोई व्यक्ति नहीं है करने वाला तो जीवित अवस्था में पिंडदान और अपना तर्पण वो स्वयं कर सकता है। मेरी खुद की धारणा तो यही है कि स्त्रियों को भी करना चाहिए, उनको भी इतनी अच्छी भावना लेके जो चीज़ पुरुष करते हैं स्त्रियों को भी करना चाहिए। महिला से पहले अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसमें एक वृतांत है कि उसके सारे कर्म उसकी पत्नी को करना चाहिए, और वो कर्म करने के लिए अगर उसका पुत्र है या पुत्री है, अगर वो लोग नहीं करते हैं उस चीज़ को तो वो उनकी पत्नी को करना चाहिए, जिससे उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है वो कर्म करने से। अगर उन सारे परिवार में, अगर उनके पूर्वजों में भी अगर कोई पुत्र संतान नहीं हुई है तो उनके लिए वैसे मायना ये रखा गया है कि वहाँ का जो राजा होता है वो तर्पण करता है। अब चूँकि राजा पहले के समय में थे वो अपनी प्रजा के लिए तर्पण किया करते थे, लेकिन आज के समय में राजा अगर हम देखें तो हमारे लिए नए समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं हमारे देश के, वो हमारे लिए तर्पण तो नहीं करते, लेकिन कम से कम जो परिवार का है उसमें चाहे वो पुत्री है चाहे वो पुत्र है, चाहे अगर हमने किसी को गोद लिया है या हम उसको अपना बिल्कुल मानते हैं, जिसको मोह जिसको कहते हैं स्नेह, उसको अगर हम मानते हैं तो उसका श्राद्ध किया हुई उस व्यक्ति को लगता है। सिर्फ कर्मकांड नहीं है तर्पण, यह तो अपनी ही आत्मा से साक्षात्कार का आयोजन है, और यह साक्षात्कार तब तक संभव नहीं है जब तक कि तर्पण करने वाला मन निर्मल न हो, और वही मन निर्मल होता है जो यह जानता है कि एक दिन उसे भी जीवन के उस हर पड़ाव को पार करना होगा जिसे पार कर उसके पूर्वज अपनी यात्रा को संपूर्ण कर चुके हैं।